कल्पना कीजिए, अगर भगवान शिव क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, अगर उनकी गोद में देवी सती का निर्जीव शरीर हो और हर कदम पर पृथ्वी कांप रही हो, क्या होगा इस सृष्टि का? यही वो क्षण था जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और जहां जहां मां सती के अंग गिरे वहां वहां बने शक्तिपीठ। ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा के केंद्र हैं। आज हम आपको सुनाएंगे उन 9 शक्तिपीठों की दिव्य कथा और कैसे हुआ उनका जन्म। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शक्तिपीठ की उत्पत्ति का रहस्य। देवी सती राजा दक्ष की कन्या थी। उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुना, लेकिन ये विवाह राजा दक्ष को कभी स्वीकार नहीं हुआ। एक दिन दक्ष ने भव्य यज्ञ रखा, लेकिन शिव और सती को उसमें नहीं बुलाया। सती अपमान सह न सकी। उन्होंने पिता के यज्ञ में जाकर सबके सामने अपने पति का अपमान रोका, लेकिन जब कोई नहीं माना तो सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव का हृदय टूट गया। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाकर तांडव शुरू कर दिया। उनके क्रोध से सृष्टि जलने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। जहां जहां ये अंग गिरे वहां वहां बने शक्तिपीठ। यही स्थान आज भी देवी माँ की शक्ति का स्रोत है। भारतवर्ष में ऐसे 51 प्रमुख शक्तिपीठ माने जाते हैं और आज हम उन्हीं में से 9 पवित्र स्थलों के बारे में जानेंगे। पहला है वैष्णो देवी मंदिर। त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में स्थित ये शक्तिपीठ मां वैष्णो देवी का है। मान्यता है कि यहाँ देवी ने भैरवनाथ का संहार कर भक्तों को वरदान दिया। यहाँ दर्शन मात्र से ही जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा है नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर वो स्थान है जहाँ मां सती की आंखें गिरी थी, इसलिए इसे नैना देवी कहा जाता है। भक्त यहाँ अपनी प्रार्थनाएं लेकर आते हैं और मानते हैं कि माता की दिव्य दृष्टि उनके जीवन का अंधकार दूर कर देती है। तीसरा है चामुंडा देवी मंदिर। कांगड़ा घाटी में बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है चामुंडा देवी का मंदिर। कथा है कि यही माता ने चंड और मुंड नामक 2 असुरों का वध किया था, इसलिए इसका नाम चामुंडा पड़ा। यहाँ माता के चरण गिरे थे, तभी से ये स्थान वीरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ज्वाला देवी मंदिर। ये वो स्थान है जहाँ माँ सती की जीभ गिरी थी, तभी से यहाँ धरती से स्वाभाविक रूप से ज्योतियां प्रकट होती हैं। यहाँ की 9 ज्योतियां माँ के 9 रूपों का प्रतीक है। ये दृश्य भक्तों को सदा चमत्कारिक अनुभव कराता है। पांचवा है चिंतपूर्णी मंदिर। माँ चिंतपूर्णी का मंदिर वो स्थान है जहाँ माता सती के चरण गिरे थे। चिंतपूर्णी माँ को चिंताओं को हरने वाली कहा जाता है। भक्त यहाँ अपनी परेशानियाँ माता को सौंपकर हल्कापन महसूस करते हैं और विश्वास है कि माता सब संकट हर लेती हैं। यहाँ की एक खास मान्यता है कि यहाँ का कोई भी सामान और प्रसाद अपने साथ नहीं ले जाया जाता। छठा है मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार के पवित्र भूमि पर स्थित ये शक्तिपीठ मां मनसा देवी का है। भक्त पेड़ पर धागा बांधकर अपनी मनोकामना मांगते हैं
और पूजा करते हैं। इच्छा पूरी होने पर वह धागा खोलते हैं। यहाँ की आस्था करोड़ों श्रद्धालुओं का सहारा है। सातवां है नगरकोट कांगड़ा देवी मंदिर। नगरकोट या कांगड़ा देवी का ये वो स्थान है जहां मां सती का बायां वक्ष स्थल गिरा था। इतिहास गवाह है कि यहाँ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मुगल सम्राट जहांगीर भी इसे नष्ट नहीं कर पाया। आज भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। आठवां है शीतला देवी मंदिर। माँ शीतला देवी का ये मंदिर उस स्थान से जुड़ा है जहाँ माता सती का कर कमल गिरा था। माता को रोग नाशिनी कहा जाता है। विशेषकर बच्चों की बीमारियों से मुक्ति के लिए भक्त यहाँ आते हैं। नौवां शक्तिपीठ है कामाख्या देवी। यहाँ माँ का योनि भाग गिरा था, इसलिए इसे सृजन और स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये हर साल अम्बुबाची मेले में मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है। मान्यता है कि इन दिनों धरती माता रजस्वला होती है। चौथे दिन मंदिर खुलता है और लाखों श्रद्धालु इस महोत्सव में शामिल होते हैं। ये पीठ हमें याद दिलाता है कि शक्ति ही सृजन का मूल है। शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं बल्कि मां सती की अनंत शक्ति के जीवंत प्रतीक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अपमान और दुख से जन्मी पीड़ा भी भक्ति और आस्था में बदलकर अमरता प्राप्त कर सकती है। आइए हम सब मिलकर मां शक्ति से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से अज्ञान और भय का नाश हो और हर घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास हो। जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, सिर्फ सनातन गुरुज पर। जय माता दी।